अगर आप गूगल पे सर्च करोगे कि दिल्ली जाने का सही टाइम क्या है, तो गूगल आपको सर्च रिजल्ट में देगा अक्टूबर से मार्च। बट इसी अक्टूबर से मार्च में अगर आप दिल्ली को AQI देखोगे तो वो कम से कम वो 700 होगा, जो आपको बहुत बीमार करने के लिए काफी है। AQI का मतलब है कि हवा का क्वालिटी क्या है। तो अक्टूबर से दिसंबर के टाइम पे दिल्ली के हवा में सांस लेना इज ऑलमोस्ट इक्वल टू स्मोकिंग 25 to 30 सिगरेट्स। तो हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली में पॉल्यूशन का रीजन क्या है, दिल्ली के पॉल्यूशन से इंडिया की इकोनॉमी में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, दिल्ली गवर्नमेंट क्या प्रिकॉशन स्टेप्स ले रही है टू डिक्रीज दिस पॉल्यूशन, और इस पॉल्यूशन को डिक्रीज करने के लिए इकोनॉमिकल स्टेप क्या है। तो देखो, मैं दिल्ली के पॉल्यूशन पे ज़्यादा ज्ञान नहीं देने वाला हूँ। मोस्ट ऑफ द यूट्यूब क्रिएटर्स ने ऑलरेडी इस पे बनाया, बट फॉर जनरल नॉलेज दिल्ली का पॉल्यूशन मोस्टली होता है नेबरिंग स्टेट के स्टेबल बर्निंग से, जो कि मोस्टली होते हैं पंजाब या हरियाणा। अब लोग ना इसी हवा को क्लीन करने के लिए ना काफी एयर प्यूरिफायर ले रहे हैं, और ये एनालाइज किया गया कि रिसेंट टाइम में एयर प्यूरिफायर का डिमांड सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है। अब आप खुद सोचो कि एयर प्यूरिफायर को चलाने के लिए ना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और इंडिया में 75% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो बनती है वो कोल के थ्रू बनती है। तो अगर आप कोल को जलाओगे तो उससे और पॉल्यूशन बढ़ेगा। डेफिनेटली आप हवा क्लीन करने के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करने के लिए आपको कोल जलाना पड़ेगा, और कोल जलाने से फिर पॉल्यूशन बढ़ेगा, जो कि हवा को और इम्प्योर करेगा। तो ये एक विशियस साइकिल है जिसमें लोग फंस रहे हैं। चलो अब ये देखते हैं कि इस एयर पॉल्यूशन का इम्पैक्ट इंडिया की इकोनॉमी में क्या हो सकता है। तो देखो, इंडिया का पॉपुलेशन ना बहुत यंग है। फॉर एग्जांपल, लेस देन 25% ईयर के लोग ऑलमोस्ट 50% कंट्रीब्यूट करते हैं इंडिया के टोटल पॉपुलेशन में, और लेस देन 35 ईयर ओल्ड के लोग 65% कंट्रीब्यूट करते हैं ओवरऑल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया में। और क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन यंग है तो डेफिनेटली दैट्स अ गुड थिंग फॉर इंडिया। बट ये भी उतना ही सच है क्योंकि मेजर ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है मेट्रो सिटीज में ही है। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली, बैंगलोर, कोलकाता, मुंबई एंड दिल्ली उसमें से एक मेजर हब है इनके एम्प्लॉयमेंट के लिए। अब देखो, एयर पॉल्यूशन से ना काफी डिजीज होती हैं, फॉर एग्जांपल स्ट्रोक, लंग कैंसर, अस्थमा। और अगर अपना यंग पॉपुलेशन काम करने की जगह बीमार पड़ जाए तो इससे इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ में काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। इनफैक्ट रिसेंट एनालिसिस में तो ये पाया गया कि जो मिडिल क्लास है इंडिया का, वो सिर्फ एक हॉस्पिटल बिल दूर है फ्रॉम पॉवर्टी। इनफैक्ट जितने भी डेथ हो रहे हैं एयर पॉल्यूशन के कारण, उससे इंडिया के जीडीपी को 1.36% का लॉस हुआ है। तो चलो अब ये देखते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट इस पॉल्यूशन को रोकने के लिए क्या कर रही है। तो जब भी दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ता है तो एक एंटिटी एक्टिव होती है जिसका नाम है ग्रैप। तो ग्रैप का फुल फॉर्म है ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान। इसको फॉर्म किया गया था 2016 में, जिसका काम था कि टू रिस्ट्रिक्ट सर्टेन एक्शंस एंड मेंटेन सर्टेन रूल्स सच दैट कि दिल्ली का एयर पॉल्यूशन कंट्रोल हो सके। तो ग्रेड को ना 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, फ्रॉम 200 to 300, ग्रेड 1, 300 to 400, ग्रेड 2, 400 to 450, ग्रेड 3 एंड अबव 450, ग्रेड 4। तो अभी के टाइम पे दिल्ली में ग्रेड 4 इंप्लीमेंट हो गया है। ग्रेड 4 के अंदर ना टोटल से 8 गाइडलाइंस है जिनको आप पढ़ सकते हो यहाँ स्क्रीन पे। इसमें से जो मेजर गाइडलाइंस है वो है, पहला, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑड इवन रूल इन ट्रैफिक। जितने भी यंग बच्चे हैं जिनका स्कूल है उनको उनके फिजिकल क्लास को बंद करके ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किया गया है। सिमिलरली जितने भी कॉलेजेस या फिर इंस्टीट्यूशंस है उनको भी बंद किया गया है, एंड उनको भी बोला गया कि आप पिवट करो ऑनलाइन क्लासेस की तरफ जब तक एयर क्वालिटी सही नहीं होती। सिमिलरली प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑफिसेस में ये मैंडेटरी रूल लगाया गया है टू वर्क फ्रॉम ऑफिस अंटिल एंड अनलेस, जब तक कि दिल्ली का हवा कंट्रोल में नहीं आता। बट क्या ग्रैप के इम्प्लीमेंटेशन से दिल्ली का एयर क्वालिटी सुधर रहा है? तो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है लाइफ, जिसने ये एनालाइज किया ग्रैप के इम्प्लीमेंटेशन से एयर क्वालिटी सही हो रहा है कि नहीं फ्रॉम 2017 to 2021, और इसमें यह पाया गया कि ग्रैप के किसी भी मेथड से एयर क्वालिटी सही नहीं हो रहा है। बट पता है, दिल्ली में जो मेजर एयर पॉल्यूशन हो रहा है वो कॉज हो रहा है स्टेबल बॉन्डिंग के थ्रू, और यही ना एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक गेन बन सकता है इंडिया के लिए। तो अगर आपको पता होगा तो 9 सितंबर G20 में इंडिया ने अनाउंस किया था बायोफ्यूल अलायंस। तो चलो अब ये समझते हैं कि बायोफ्यूल है क्या। तो देखो, बायोफ्यूल ना ग्रेन्स के थ्रू इथेनॉल बनता है जिसको हम पेट्रोल के साथ ब्लेंड करते हैं, और अभी के टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान कर रही है इसी स्टबल को यूज करने के लिए टू जनरेट बायोफ्यूल। इनफैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट तो सपोर्ट कर रही है फार्मर्स को टू क्रिएट बायोफ्यूल फ्रॉम देयर स्टबल। देखो, स्टबल से ना ग्रेड 2 बायोफ्यूल बनता है,
और बायोफ्यूल के कारण ना काफी ग्रीन हाउस इमिशंस में डिक्रीमेंट होता है। ये एक विन विन सिनेरियो है। अगर आपने एस्पिरेंट सीजन 2 देखा होगा तो उसमें भी बहुत अच्छे से बायोफ्यूल के ऊपर एक्सप्लेन किया गया है। बायोफ्यूल के काफी ज्यादा बेनिफिट्स है। पहला, फार्मर्स जो स्टबल बिना मतलब का जला देते थे जिससे उनको कोई प्रॉफिट नहीं होता था, उसको अब वो बायोफ्यूल में कन्वर्ट करके कुछ पैसा कमा सकते हैं। दूसरा, इंडिया जो बाहर से इंपोर्ट करता है, अगर ये सिर्फ बायोफ्यूल पे डिपेंड हो जाए तो इससे काफी इंपोर्ट कॉस्ट बच सकता है, जिससे इंडिया का फॉरेस्ट रिजर्व सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो सकता है। अगर सिमिलरली बायोफ्यूल कार्स में यूज होने लग गया तो जो पॉल्यूशन इनके थ्रू कॉज होता है वो काफी डिक्रीज होगा। ऑल्सो दिल्ली ना एक लैंडलॉक स्पेस है, तो यहाँ पे ना पॉल्यूटेंट आके जमा हो जाता है और यहाँ पे ठंड के टाइम पे एयर का स्पीड काफी डिक्रीज हो जाता है। बट थैंक टू गॉड देयर इज ए गुड न्यूज कि अभी के टाइम पे दिल्ली का विंड स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर है। अगर 2 दिन में एयर की स्पीड बढ़ती है तो दिल्ली का AQI काफी सिग्निफिकेंटली डिक्रीज होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। जस्ट इन केस इफ यू लाइक माई वर्क, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड ऑल्सो दिवाली रीजन नहीं है दिल्ली का पॉल्यूशन का, तो स्टॉप ब्लेमिंग दिवाली।